अरे ये मेरा है, मैंने अपनी बीवी को दिया था। ये मेरा हार है, दे मुझे, जल्दी दे। मीनू मौसी, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, ये हार मेरा है। अरे अरे कलमुहे, तू तू कभी नहीं सुधरेगा कंजूस। एक तरह के हार क्या दो नहीं हो सकते हैं। ये तेरी बीवी के नहीं है, मुझे छोड़। अरे नहीं नहीं, ये बिल्कुल मेरे वाले ही है, ये मेरी गौरी के हैं, दे दे मुझे। अजी क्या है, क्यों मीनू मौसी को परेशान कर रहे हो? ये देखो मैंने पहन रखा है अपना वाला हार। अच्छा, ये दूसरा है। तो मैं तब से क्या हिब्रू में बोल रही थी, तुझे समझ में नहीं आ रहा था? ले जा इस नास पीटे को, वरना इसकी पिटाई कर दूंगी। ये कंजूस के साथ साथ लालची होता जा रहा है। अजी चलिए चलिए, नहीं तो मीनू मौसी आज पूरे फॉर्म में है, आपकी धुलाई कर देगी। अच्छा मीनू मौसी, माफ कर दो मुझे, चलता हूँ। लेकिन हार तुम्हारा बड़ा सुंदर था। सुनो ना, बेचोगी क्या मुझे? भागता है यहाँ से या दूं चार? अच्छा, जा रहा हूँ। टीकू बत्तख घर पहुँच जाता है। बाहर घर के बहुत शोरगुल सुनता है। अरे टीको, बाहर निकल। अरे टीकू, बाहर निकल, आज तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे टीको, निकल बाहर। हाँ टीकू, बाहर निकलो। तुमने जंगल के सारे पंछियों को परेशान करके रखा हुआ है। अरे तुम सारे यहाँ लाइन लगा कर क्यों खड़े हो? लंगर चल रहा है क्या? मैं भूखों नंगों को खाना नहीं खिलाता। टीकू, आज तुम्हारी बदतमीजियाँ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बिल्कुल मूड बना कर आए हैं। आज तुम सारे का हिसाब किताब करोगे। अरे कौन सा हिसाब और कौन सा किताब? हमारा, जो हमने तुमसे पैसे लिए थे। अब हम अनाज की बोरियां दे दे के थक गए हैं। तुम्हारा ब्याज खत्म ही नहीं होता। हाँ, देखो मैं इसे 10 सालों से दे रहा हूँ और ये कह रहा है कि अभी भी पैसे बचे हुए हैं। अरे इसने तो मेरा घर ही ले लिया है, फिर भी कह रहा है पैसे बचे हुए हैं। हाँ, इसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया है। ये एकदम बुरा बत्तख है। ये सबको ब्याज पे पैसे देता है और फिर इसका न तो ब्याज खत्म होता है न मूलधन। हमेशा ये कहता है तुम कर्जे में ही हो। मेरे खेत भी लिखवा लिए हैं इसने। अरे तो लिखवा लिए हैं मतलब तुम लोगों ने पैसे लिए हैं, पैसे। टीकू नाम है मेरा, नाम तो सुना ही होगा। अरे सुना है, कई बार सुना है, और इसी नाम की वजह से हम बर्बाद हो रहे हैं। आज तुम्हें हम सबका हिसाब किताब करना होगा। अरे हिसाब करना है, ये कौन सी बड़ी बात है। मंगाता हूँ बही खाता, देख लेना अपना अपना हिसाब, समझ में आ जाएगा तुम्हें। अरे ओ चील, कहाँ है? जरा आ तो बाहर। हाँ मालिक, आ गया मालिक। बोलो। अरे मुनीम कौवे को बोलो, जरा बही खाता निकाले तो आज इनका हिसाब किताब कर दूं। मैं तो पहले से तैयार हूँ। मालिक बोलो, किसका हिसाब निकालूं? अरे जरा इस मीनू मौसी का निकाल तो, गले में हार बड़ा चमचमाता हुआ है इसका। मुए, तेरी नजर अभी भी मेरे हार पर ही है। मीनू मौसी ने 1000 रुपए लिए थे ब्याज के, और 1000 के हिसाब से इसने हर महीने 10 बोरियां अनाज के देने थे। हाँ, मैंने तो दे ही दिए थे। हाँ, कितने दिनों तक दूं? 2 साल से दे रही हूँ। अरे दिए थे तो आगे का सुन लो। बोरियों की साइज थी छोटी, आधी बोरियां ही थी। देखो टीकू, ये तुम ठग रहे हो। तुमने कभी बोरी की साइज नहीं बताई थी। अरे साइज नहीं बताई थी? तुमने कभी पूछी नहीं थी। वो साइज, जिस साइज से तुमने मुझे दिया वो आधी बोरी है, और 5 साल तुझे और देने हैं उसी बोरी से, तब तेरा कर्जा मिटेगा। और सुन, अभी ब्याज बाकी है। ये जो हार पहना है ना, ये हार यहाँ रख। ये मैं नहीं दूंगी टीकू, मुझे पता है तेरी नजर मेरे हार पे है। अरे चील, जरा देखो तो मीनू मौसी को क्या दर्द है। हाँ मालिक। मीनू चलेगी क्या पीछे वाले कमरे में? अच्छा, ले तुझे बद्दुआ लगेगी, याद रखना तू। अरे मीनू मौसी
बददुआ में भी दुआ होती है। चल निकल यहाँ से। और ये भोलू कौवे का देख तो क्या हिसाब किताब है। अरे भोलू, तो तू मेरी जाति बिरादरी का है। आजा आजा इधर सामने आ। अरे भैया जरा जाति का ख्याल रखना, कुछ भी मत बोल देना। अरे भोलू ने 500 रुपए लिए थे। भोलू ने वादा किया था 4 मटके दही के हर महीने पहुँचाएगा। तो इसने पहुँचाया क्या? 4 मटके दही के तो पहुँचाए। देखो देखो मेरे मटके की साइज बड़ी थी। हाँ हाँ, इसके मटके की साइज भी बड़ी थी, लेकिन इसके दही खट्टे थे, मीठे नहीं थे। और बात तो मीठे की हुई थी। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? कोई दही मीठे और खट्टे की बात नहीं हुई थी, सिर्फ बात हुई थी दही की, और मैंने दही दे दिया है। अरे तेरी दही अगर खाने लायक ही नहीं है तो वो मेरे किस काम की कि इसके हिसाब किताब से काट दे। और सुन भोलू, शाम तक मुझे कर्जा वापस ना मिला तो याद रखियो मेरे से बुरा कोई ना होगा। मालिक चलता हूँ मैं। अरे और भी कोई है जिसे हिसाब किताब करवाना है? नहीं नहीं, हमें हिसाब किताब नहीं करवाना है, हम अगले महीने सारा कुछ दे देंगे। सारे पंछी वहाँ से भाग जाते हैं, फिर एक जगह इकट्ठा होते हैं। अरे ये तो टीकू अब अति कर रहा है। इतना ज्यादा कोई किसी को कैसे परेशान कर सकता है? टीकू तो एकदम सूदखोर हो गया है। हाँ हाँ, इसको सबक सिखाना होगा, और इसको सबक सिखाने के लिए इसके बच्चों की मदद लेनी होगी। वो देखो दोनों बच्चे आ रहे हैं, बुलाओ उसे। अरे लुई मुई इधर आओ। अरे चाचा, क्या बात है, बड़े परेशान हो? वैसे मैंने देखा, बड़ा मजा आया। आप लोग लाइन में खड़े थे और मेरे पिताजी आप लोगों की धुलाई कर रहे थे। और बच्चों, तुम्हें मजा आया? तुम्हें तो पता है तुम्हारे पिताजी कैसे कंजूस हैं और आजकल लालची होते जा रहे हैं। अरे वो तो बात है ही, वो तो उनका पुश्तैनी अधिकार है। अब बताओ, आप लोगों की मदद मैं कैसे कर सकता हूँ? अरे बेटा कुछ नहीं, किसी तरीके से इस झंझट से मुक्ति दिला दो। अच्छा ऐसी बात है तो लो अभी दिला दिया। उस मुनीम को पकड़ो आप लोग, और मुनीम कौवे को ठीक से धो दो, बस सारा बही खाता ठीक हो जाएगा। मुनीम कौवा बगल से गुजर रहा था, सारे पंछियों ने उसे घेर लिया। आज हम तेरा कीमा बना कर रखेंगे, तू ही हिसाब किताब गड़बड़ करता है। हाँ हाँ, मारो मारो इसे। अरे इसके सारे पंख नोच लो। अरे नहीं नहीं, अरे ऐसे नहीं करो, मैं तुम्हारा हिसाब किताब राफ साफ कर दूंगा। अगले दिन आना, मैं बही खाता ही जला दूंगा, ना रहेगा खाता और ना बजेगी बांसुरी। अगले दिन मुनीम खाते को ही जला देता है, जिससे कि सारे सबूत खत्म हो जाते हैं और पंछी बच जाते हैं टीकू के कर्ज से। हाय, ये क्या हो गया? अरे ये कैसे बही खाता खत्म हो गया? अरे मालिक, मैं क्या जानूं, मैं तो यही रख के जाता हूँ। आप अपने बच्चों से पूछो, जो आइडिया देते रहते हैं।